899 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 63 रिमाइंडर बचता है। तो आपको बताना है कि 29 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आते हैं तो इसका एक शॉर्टकट होता है बहुत सिंपल सा, ये सभी नोट कर लें। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, जैसे इसको पहले समझते हैं कि ये होगा कैसे। ये जैसे मान लो एक नंबर है, एक नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं इससे 899 से, इसे मान लेते हैं x, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है कितना 63, और ये मुझे पता नहीं है। अगर मुझे x निकालना होगा तो x क्या होगा, x का मतलब है ये आपका डिविडेंट है और ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा 899y प्लस 63। अब इसने क्या पूछा है, अब ये एक नंबर हो गया, इस नंबर को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 से डिवाइड करने का मतलब है इसके नीचे लगा दीजिए 29 और यहाँ पर भी पूरे में नंबर में लगा दीजिए 29। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये नंबर इससे हर बार कटेगा, ये से कट जाएगा, देखो कितने टाइम में 29, तो ये नंबर कट गया यहाँ पर 31 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31y प्लस 63 अपॉन 29, और 29 को अगर हम 2 बाई मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 58 आएगा। तो 58 60 मतलब हमें 29 से इसको डिवाइड करवाना है, 2 टाइम्स में कट जाएगा ये 58, तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर 5। तो हम इसको ना इस तरीके से ना करके, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उससे हर बार करना है, वहां से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, आपको हर बार यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर लिखोगे आप। अगर रिमाइंडर में अगर यहाँ पर स्क्वायर बोला होगा, रिमाइंडर अपॉन नंबर, सभी नोट कर लें। अगर रिमाइंडर यहाँ पर बात की गई स्क्वायर की, एक संख्या के स्क्वायर को, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देना आप, रिमाइंडर का स्क्वायर अपॉन n। अगर क्यूब लिखा है तो रिमाइंडर का क्यूब लगा देना और उसको n से डिवाइड कर देना। तो इस सवाल को देखते हैं, तो इसमें रिमाइंडर कितना है 63, ये इसका शॉर्टकट तरीका है, इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। 63 लिखा आपने, ये रिमाइंडर है और यहाँ नंबर कितना है 29, तो 29 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 29 2 जा 58 होता है, ये कट गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। इस तरीके से आप आंसर मार्क कर दोगे। अब देखिए टाइप 2, मतलब इसी में जो है क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन टाइप का है, इसमें लिखा है ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, लीव अ रिमाइंडर 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ए स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, आर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए और अपॉन n लिख दीजिए। तो स्क्वायर क्या होगा किसका, रिमाइंडर का, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन नंबर, नंबर क्या है यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 9/5, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 4 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 × 5 4 आ गया। ठीक है, अगर बच्चों क्यूब होगा तो क्यूब को भी आपको यहाँ बस क्यूब लगाना है, तो ये सभी नोट कर लेना यहाँ से, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर क्यूब है तो क्यूब। नेक्स्ट टाइप देखिए, क्वेश्चन टाइप 2 है ये नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर एपी लगाने की जरूरत नहीं है, ये टाइप 2 है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 5, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भाग होगी। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 डिजिट की, 100, और सबसे बड़ी 999। अब आप इसमें अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपको एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट नंबर आप यहाँ पर निकालोगे, फिर यहाँ पर लास्ट नंबर निकालोगे। तो उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल लोगे, मतलब डिफरेंस को डिवाइड करना है आपको, जो भी यहाँ पर पूछा है 6 से, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने माइनस करते हैं, माइनस करने में कितना आएगा 999 इसको यहाँ से माइनस कर देंगे 998। अब आपको 899 को 6 से डिवाइड करवाना है, देखते हैं कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 5 और ये 9, तो ये अप्रोक्स किस में जा रहा है, देखो यहाँ पर 6 9 जा 54 और ये 5 आ गया। अब 0.0 लगा दो यहाँ पर, ये कितने टाइम्स में जाएगा 6 8 जा, तो आंसर आ रहा है आपका 149.8। तो वैल्यू यहाँ पर राउंड ऑफ लोगे आप, 5 से अगर अबव वैल्यू है तो आपको आंसर लगाना है एक ज्यादा इससे, तो ये हो जाएगा 150, तो इसका आंसर आ जाएगा 150। इस तरीके से आप पेपर में कर दोगे। तो क्या मेथड बताया मैंने आपको कि सबसे पहले आपको लिखना फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस जो भी आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर से। ठीक है,
देखो अगर मान लो आप इसको एपी के मेथड से करते तो ये बहुत लंबा पड़ जाता कि पहला नंबर निकालना है आपको। फर्स्ट नंबर आप कैसे निकालोगे, 100 से इसको हमने डिवाइड करा, यहाँ पर 4 आया, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं ये जरा सभी समझ लें। जो यहाँ पर आपका डिविडेंट है, जो आपका यहाँ पर भाजक है, 100 लिखेंगे प्लस, इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइजर और रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो 100 प्लस 6 माइनस 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 102। तो सबसे छोटा जो नंबर निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, जो भी आपका यहाँ पर डिविडेंट है प्लस उसमें से इन दो नंबर को माइनस करना होता है, मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर को, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर निकलता है। अब बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ, तो इसी मेथड से निकालते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगी यहाँ पर, क्योंकि पहला छोटा नंबर है 100, दूसरा है 999, तो इस तरीके से यहाँ से भी निकाल लिया इसको। तो ये इसमें कैसे निकालते हैं, आपको जो यहाँ पर आपका डिविडेंट है उसको बस रिमाइंडर से माइनस कर देना होता है। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ से आ जाती है बड़ी संख्या। ये दो चीज सभी नोट कर लेना, ये लार्जेस्ट नंबर है। अब देखो यहाँ से अगर मैं निकालना स्टार्ट करूँ पेपर में तो बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा कि ए इसमें है यहाँ पर 102, डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है, और ए एन है यहाँ पर लास्ट नंबर, ए एन इक्वल टू 996। अब आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू दिस, और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करा है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर n हमें निकालना है, d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है सब में 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, इसके इस तरह से सॉल्व कर लिया। ये आएगा 96 को यहाँ ले गए तो 900 आ गया यहाँ पर, फिर इसको डिवाइड कर दिया तो 150 आ गया। तो ये मेथड 10th क्लास में होता है, इसको बस समझने के लिए ठीक है, लेकिन अप्लाई आपको पेपर में नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सिंपल से इसको माइनस कर दो आप, माइनस करने पे आया यहाँ पर 899 और इसको डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 150। एक इसका दूसरा और देखते हैं टाइप, ये देखिए यहाँ पर जो इसका सेकंड टाइप है, ये क्या कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 6 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर 1 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा था 2 3 4, अगर 3 नंबर होते हैं 4 नंबर होते हैं, हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। अब क्या बताया मैंने मेथड आपको, तो अब यहाँ पर जो संख्या है वो 9 और 6 नहीं है, वो 18 है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, पहले डिफरेंस कर लेते हैं। पहले 100 और 200 के बीच में बताने ऐसे कितने नंबर है जो 18 से भाग हो जाएंगे। तो पहले माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 200 माइनस 100 इक्वल टू 100। 100 को डिवाइड करना है आपको 18 से। देखो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, देखो लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें तो ये पहचानना है कि 100 और 200 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो पहला 18 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड देख लो कि हैक करना कैसा होता है इसको। ये 5 बार में जाएगा, 18 पंजे 90, ये आ गया। तो मैंने बताया था आप सबको कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है कभी भी आपको, तो क्या करते हैं, जो आपका डिविडेंट है आपका यहाँ पर 100, इसमें प्लस करना होता है यहाँ पर क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 18 माइनस 10 कितना आएगा वो 8, यानी सबसे छोटा नंबर हो गया 108, ठीक है। और बड़ा नंबर निकालने के लिए 200 से आप भाग करवाओ पहले यहाँ पर 18 को, 18 एकम 18, 2 0 18 एकम 18, ये आ गया 2, इसको माइनस कर देंगे मतलब 198, ये आ गया 198, ठीक है। देखिए इस तरीके से अगर निकालेंगे हम तो पहला नंबर हो गया 18, फिर हमें सब में 18 से भाग करने पर सबसे छोटा नंबर आया था 108 यहाँ से, और सबसे बड़ा नंबर आया था 198, तो आप सब में 18 18 ऐड करोगे, इस तरीके से कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर आंसर आ रहा है। लेकिन हम पेपर में इस तरीके से तो करेंगे नहीं, पेपर में आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ गया 18, तो यहाँ लिख दीजिए एलसीएम इसका आ गया 18, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा 200 माइनस 100 कितना होता है 100, 100 को डिवाइड करवा दीजिए आप 18 से, 18 पंजे 90 हो गया, ठीक है, 10। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम पॉइंट लगा के 0, फिर भी कितनी बार में जाएगा ये 18 पंजे, फिर जाएगा 90, फिर 18 पंजे 90, तो जो वैल्यू जो आ रही है 5.555 आ रही है, तो यहाँ पर आप वैल्यू को क्या लिख लोगे, एक आगे बढ़ा दोगे, राउंड ऑफ वैल्यू लेनी यहाँ पर 6, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 6। और एक आसान तरीका बताता हूँ, कभी भी जो वैल्यू है जो डेसिमल में आ रही है, ये जो आपका डिवाइजर है, ये अगर रिमाइंडर से आधा है, मतलब आधे से ज्यादा है, जैसे इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 9,
और ये 9 से ज्यादा है यहाँ पर, तो वैल्यू को आपको हमेशा ज्यादा ही लिखना होता है एक। ठीक है, मान लो अगर ये वैल्यू यहाँ पर आती है 5.22 आती तो मैं 5 आंसर लिखता। अगर यहाँ पर वैल्यू 5.67 आ रही है तो मैं यहाँ पर वैल्यू को एक बढ़ाकर 6 लिखूंगा। ये तरीका सबको याद रखना है। ठीक है, दोबारा से एक बार नोट कर लो क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंस को डिवाइड कराना है नंबर से। अब अगर एक नंबर है तो एक नंबर, अगर मोर देन 2 नंबर है यहाँ पर आपके तो उनका आप एलसीएम ले लीजिए। इस वाले सवाल को आप करना और कमेंट में आंसर इसका लिखना, क्या इसका आंसर आएगा। अब अगला देखिए, इसका अगला टाइप क्या है यहाँ पर, ये ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आपके आता है कि आप बताइए किससे डिवाइड होगा। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपने ये फॉर्मूला तो सबको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर प्लस का फॉर्मूला में बात करूं यहाँ पर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसी वैल्यू लिखी आ जाए, आपके 15 आए चाहे 16 आए चाहे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी आप 15 कर सकते हो। तो अगर इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग में कन्वर्ट करूं यहाँ पर, ए की पावर 15 और बी की पावर 15 है, तो ये ए माइनस बी आएगा, मतलब 49 माइनस 1। 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 किससे डिवाइड होगा इसमें बताइए जरा, 50 से तो होगा नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये आपको इस तरीके से करना है। मान लो अगर ये प्लस होता है यहाँ पर, तो प्लस होता तो आपको यहाँ पर ये करना था 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा होता तो 1 की पावर आप 15 कर देते, और यहाँ लिखा होता प्लस, तो आप इन दो नंबर को ऐड कर देते बस, 49 प्लस 1 आ जाता 50। फिर देखते हैं 50 किससे डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो